देखिए, रामविलास जी से हमारा बहुत लगाव रहा है। बीजेपी को भी पता है कि क्या करना है, हमें भी पता है क्या करना है। कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में है तो आप कार्रवाई करने की सोचेंगे, ये तो मूर्खता है ना। भाड़े के सैनिक इधर से उठा के उधर से उठा के युद्ध नहीं लड़ा जाता है, जो आजकल बिहार में चल रहा है। ऐसे ऐसे वोट कटुओं की बहार आई हुई है आजकल। 215 सीटों से ऊपर एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और इस वजह से बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन एनडीए में चुनाव लड़ रहा है। एलजेपी एनडीए में चुनाव भी नहीं लड़ रही है। लेकिन चिराग के लगातार हमलावर रुख का पलटवार किया है जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने। निशाने पर इनके हैं चिराग के पिता रामविलास पासवान, जो मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। क्या आप कह रहे हैं आलोक जी? नहीं, देखिए, रामविलास जी से हमारा बहुत लगाव रहा है। हम उनका बहुत आदर करते हैं। अभी वो अस्पताल में हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ होकर आ जाए। हमने बस कल के रेलेवेंस में बात कही कि जब उनका दल नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए में रहने को तैयार नहीं है तो वो एनडीए से बाहर है, स्वाभाविक है। और जो दल नीतीश जी का नेतृत्व बिहार में नहीं मानेगा वो एनडीए में नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से बाहर हो गई। तो रामविलास जी स्वस्थ होकर एक बार बाहर आ जाएं, उसके बाद उनको विचार करेंगे कि उनको केंद्रीय कैबिनेट में रहना चाहिए नहीं, राज्यसभा में रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये सब भी तो एनडीए के कोटे से ही गए ना। तो मैंने वही बात कही थी, लेकिन ये बिल्कुल उनका विचार है, वो उनकी इच्छा है। हमारी इच्छा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आ जाएं, क्योंकि अगर आज वो रहते यहाँ तो ये सब जितना हुआ है ये सब नहीं होता। ये बात तो सुशील मोदी ने भी कही कि अगर रामविलास जी स्वस्थ होते और वो फील्ड में होते तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन मैंने खुद पॉइंटेड सवाल पूछा, नीतीश जी से भी पूछा, सुशील मोदी से भी पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि बीजेपी केंद्र में भी एलजेपी को एनडीए से बाहर करे। इस पर स्पष्ट जवाब मिला नहीं। आप एलजेपी से तो कह रहे हैं, रामविलास जी से कह रहे हैं कि अब आप बाहर निकलिए अगर आप एनडीए में नहीं है तो। बीजेपी से क्यों नहीं कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई करें? ऐसा है कि बीजेपी को भी पता है कि क्या करना है, हमें भी पता है क्या करना है, लेकिन कार्रवाई करने का कोई वक्त होता है। कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में है तो आप कार्रवाई करने की सोचेंगे, ये तो मूर्खता है ना, ये क्रूरता है। और जैसे मैंने कहा कि रामविलास जी से हमारे संबंध अच्छे हैं, हम उनका इज्जत करते हैं, हमारा लगाव रहा है उनसे। और कोई हड़बड़ी में निर्णय हम नहीं करते हैं। शायद उनकी पार्टी को जो लोग चला रहे हों वो शायद कुछ हड़बड़ी में निर्णय कर रहे हैं। तो ठीक है, रामविलास जी को आने दीजिए ना। हमारा इज्जत, हमारा स्नेह उनके प्रति बना हुआ है। क्या लग रहा है फिर चिराग पासवान जो उन्होंने रुख अख्तियार किया है उसके पीछे क्या सोचे? क्या अपने पिता से वो एडवाइस नहीं लेते होंगे? अब ये बात वो लोग जाने, मैं इस पर टिप्पणी करने वाला उचित नहीं है मेरा टिप्पणी करना। ये पिता पुत्र की बात है, वही लोग जाने। लेकिन आप चिराग को क्या एडवाइस करेंगे केंद्र के स्तर पर जो एनडीए का रिश्ता है? कोई एडवाइस मैं नहीं करता हूँ। वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने अपना निर्णय लिया है, उनको जो बोलना है बोलते रहें। हम पहले भी नोटिस नहीं लेते थे, आज भी नोटिस नहीं लेते। बिहार में तो एनडीए से बाहर कर दिया है उनको आप लोगों ने, लेकिन केंद्र के स्तर पर वो अभी भी एनडीए में बने हुए हैं। तो क्या आप चिराग को नसीहत देंगे कि केंद्र से भी वो अपना रिश्ता तोड़े? हम कौन होते हैं नसीहत देने वाले भाई? चिराग ने क्या जो भी निर्णय लिए हमसे पूछ के लिए हैं। हम कौन होते हैं किसी को नसीहत देने वाले? हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ट्विटर पे कह रहे हैं कि रामविलास जी कैबिनेट छोड़ें, वोट कटवा मैंने नहीं कहा। मैंने रामविलास जी को कभी वोट कटवा नहीं कहा। चिराग का जो रुख है वो चिराग का रुख ही, चिराग की पार्टी, उनका क्या रुख होगा ये सब तो तय करेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो हैं अपने पार्टी के, जैसी भी पार्टी, जो भी पार्टी हो, ये सब काम उनका है। उसमें हम लोग कहाँ से? हम लोग ना 3 में ना 13 में, वो जाने, उनका काम जाने। आखिरी में आलोक जी, क्या आपको लगता है कि एलजेपी जिस तरीके से जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ बिहार में लड़ेगी, बीजेपी के खिलाफ नहीं? बार बार चिराग कहते हैं कि हम मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है? क्या ये प्लान बी है बीजेपी? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ बिल्कुल। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि भाड़े के सैनिक उठा के ना युद्ध नहीं लड़ा जाता है। दल में अगर रहते हैं तो समर्पण का भाव होना चाहिए। भाड़े के सैनिक इधर से उठा के उधर से उठा के युद्ध नहीं लड़ा जाता है, जो आजकल बिहार में चल रहा है। ऐसे ऐसे वोट कटुओं की बहार आई हुई है आजकल, ठीक है ना। तो करते रहें लोग। ये एक्सपेरिमेंट तो 5 में भी हुआ, 10 में भी हुआ, कहाँ गए? जनता क्या बिहार की मूर्ख है? सबसे राजनीतिक जागरूक जनता है ये। वो जानती है कि एक एक वोट बर्बाद होगा इधर उधर देने से, कहीं वोट नहीं जाने वाला है। 3/4 से ऊपर, आज फिर से नोट कीजिए, 215 सीटों से ऊपर एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। शुक्रिया आलोक जी बात करने के लिए। अजय आलोक जेडीयू के प्रवक्ता। चूंकि रामविलास पासवान अस्पताल में है इसलिए शब्दों का चयन
बड़े ही नाप तोल करके किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान अगर अस्पताल में नहीं होते, स्वस्थ होते, तो ये नौबत नहीं आती। ये भी कहा जा रहा है कि जब वो स्वस्थ हो जाएंगे तब उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या मोदी कैबिनेट में रहना है, नहीं रहना है। राज्यसभा की भी याद दिलाई जा रही है, क्योंकि रामविलास पासवान जब राज्यसभा के लिए चुने गए तो उनको वोट बीजेपी और जेडीयू दोनों के विधायकों ने दिया। लेकिन चिराग का जो रुख है उस पर जेडीयू जो है वो उन पर निशाना जरूर साध रही है। हालांकि उनको बहुत महत्व देने के मूड में भी जेडीयू नहीं है, लेकिन ये साफ कहा जा रहा है कि इधर के नेता उधर के नेता को टिकट दे करके और जो भी रणनीति बनाई जा रही है लोजपा को, उसको वोट कटवा का नाम भी दिया जा रहा है। ये साफ कहा जा रहा है कि इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ेगा और बिहार विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है वो बहुमत पाएगा। हालांकि क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति जो है वो दिलचस्प है। वार और पलटवार लगातार हो रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।